नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है अभिप्रेरणा, जिसमें हम अभिप्रेरणा के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं, जो भी एक संगठनात्मक सिद्धांत है, जिसका नाम है सिद्धांत जेड। ठीक है, जिसे दिया है हमारे विलियम ओची महोदय द्वारा दिया गया है। ये हैं हमारे विलियम ओची महोदय। आज इन्हीं के सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं। इनके द्वारा क्या किया जाता है, अमेरिकी संगठनों और जापानी संगठनों का क्या प्रबंधनों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और उसी अध्ययन के आधार पर ये क्या करते हैं, एक जेड सिद्धांत नामक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है? जिसमें क्या बताया गया है कि कर्मचारियों को किस प्रकार मोटिवेशन मिल सकता है, कैसे वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। सर्वप्रथम हम इनके सामान्य परिचय पर चर्चा करते हैं। पूर्ण नाम है विलियम जी विल ओजी, इनका पूर्ण नाम है। 1947 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म होता है और सिद्धांत दिया इन्होंने जेड, सिद्धांत जेड। ठीक है, इस सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है अपनी पुस्तक हाउ अमेरिकन मैनेजमेंट कैन मीट दी जापानी चैलेंज 1981 1981 में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं एक बुक के माध्यम से, जिस बुक का नाम है थ्योरी जेड हाउ अमेरिकन मैनेजमेंट कैन मीट दी जापानी चैलेंज। इस बुक में इन्होंने अपने इस सिद्धांत का क्या करा हुआ है, प्रतिपादन किया हुआ है। ठीक है, एक और बुक लिखते हैं ये, जिसका नाम है द एम फॉर सोसाइटी हाउ अमेरिकन टीम वर्क फॉर कैप्चर्ड दी कॉम्पिटिटिव अस। इस बुक का भी इन्होंने प्रतिपादन किया है कि किस प्रकार से जो हमारी अमेरिका राज्य है, देश है अमेरिका का, उस देश के जो वर्कर हैं, जो वो हैं कर्मचारी हैं, वो किस प्रकार से टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं या नहीं देते हैं, उस विषय में इन्होंने चर्चा की है। विलियम ओची क्या है, व्यवसाय प्रबंधन है, अर्थात बिजनेसमैन मैनेजमेंट के क्षेत्र में इन्होंने डिग्रियां प्राप्त करी हैं, पीएचडी करी हुई है, इसलिए अमेरिका के प्रोफेसर भी हैं और लेखक भी हैं, कॉलेज में पढ़ाने का कार्य भी करते हैं, वर्तमान में शायद छोड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके थोड़ा कुछ सिद्धांत के बारे में, क्या इन्होंने बताया हुआ है। विलियम ओची ने अमेरिका के संगठन ए और जापानी संगठन जे का क्या करा, अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जेड सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जापानी लोग क्या थे, ये क्या करते थे, जापानी संगठन वाले जो इनके कर्मचारी होते थे वो मिलजुल कर कार्य करते थे, टीम वर्क करते थे। ठीक है, और अमेरिका के लोग क्या करते थे, अकेले कार्य करना पसंद करते थे, अकेले कार्य करते थे। अब ये टीम वर्क करते हैं, एक साथ मिलकर के काम करते हैं, सहयोगिता की भावना होती है, तो इनकी कंपनी, इनकी टेक्नोलॉजी हमेशा से आगे रही है। आप देखते होंगे कि जापान हमारा क्या है, टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टीम वर्क है, वो साथ मिल कर के सहयोगिता की भावना से कार्य करते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। और अमेरिका जैसे जो देश हैं, वो केवल अकेले कार्य करना, अर्थात अपने आप पर ही सारा बोझ ले लेने पर ही क्या करते हैं, महत्व देते थे। उसी का अध्ययन इन्होंने किया, उसी के तो दो पहलुओं का निचोड़ निकाल करके इन्होंने जेड सिद्धांत का निर्माण करा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। जेड सिद्धांत एक प्रबंधन मॉडल है, अर्थात मैनेजमेंट मॉडल है, जो कर्मचारी निष्ठा, संतुष्टि और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका और जापानी प्रबंधन शैली के दो पहलुओं का क्या करता है, एकीकृत करता है। क्या बताया कि जो जेड सिद्धांत है वो प्रबंधन मॉडल है, अर्थात मैनेजमेंट मॉडल है। उसका कार्य क्या है, कर्मचारियों की निष्ठा का ध्यान रखना, कर्मचारियों की निष्ठा को बढ़ाना, उन्हें संतुष्टि प्रदान करना उनकी नौकरी से, और उनमें उत्पादकता को बढ़ाना, अर्थात उनकी जो उत्पादन करने की शक्ति है, उत्पादन करने की क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करा, अमेरिकी और जापानी प्रबंधन, अमेरिकी प्रबंधन ए और जापानी प्रबंधन जे के दोनों पहलुओं को एकीकृत किया है, उनको एकत्रित किया हुआ है। ठीक है, दोनों पहलुओं को उन्होंने एक जगह एकत्रित करके जेड सिद्धांत का फिर क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। थ्योरी जेड का लक्ष्य है, अर्थात जो सिद्धांत जेड है हमारा, उसका लक्ष्य एक ऐसा कार्यस्थल बनाना है जो कर्मचारियों के लिए अत्यधिक उपयोग, उत्पादक और प्रेरक दोनों हो। ठीक है, जेड सिद्धांत का केवल एकमात्र लक्ष्य है, उसने एक ऐसे कार्यस्थल का, ठीक है, वर्क प्लेस का निर्माण करना है जो कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छा वो बने, ठीक है, उत्पादक बने, अर्थात उनके अंदर उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाए और उनके लिए मोटिवेशन प्रदान करे, उनको प्रेरित करे। ऐसा नहीं कि संगठन बनाया लेकिन उसका जो मालिक है बार-बार उन्हें नेगेटिविटी देता रहता है, नकारात्मकता उनके ऊपर निकालता रहता है, गलत चीज़ें उनसे बोलता रहता है, ऐसा नहीं। ऐसे कार्यस्थल का निर्माण करना, ऐसा कार्यस्थल बनाना इसका लक्ष्य था जेड सिद्धांत का, जो कर्मचारियों को अधिक उत्पादक बनाता है, अर्थात अधिक उनकी उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाता है और प्रेरक बनाता है, मोटिवेट करता है। ठीक है? आगे देखिए, आगे क्या है। सिद्धांत जेट के अनुसार प्रबंधन उत्पादन के साथ-साथ अपने कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित
है। सिद्धांत जेड के अनुसार जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, कंपनी होती है कोई सी भी, वो कंपनी अपने उत्पादन के साथ-साथ क्या करती है, कर्मचारियों के कल्याण से भी संबंधित होती है, अर्थात उनके विकास की ओर भी इनका ध्यान केंद्रित रहता है। केवल अपनी कंपनी का ही विकास नहीं करना है, अपने साथ-साथ अपने कर्मचारियों का भी विकास करना है, जिससे कर्मचारी मोटिवेट हों और उनकी कंपनी को कभी छोड़ कर के ना जाएँ, ठीक है? और आगे क्या है, इन इसने यह विचार प्रस्तुत किया कि संगठन को समाज में वर्तमान में व्याप्त, अर्थात वर्तमान में जो व्याप्त हैं, उपस्थित हैं, उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों, कंडीशनों के संदर्भ में समझना चाहिए, ठीक है? जो संगठन है, अर्थात जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन बना हुआ है, उस ऑर्गेनाइज़ेशन को क्या किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को क्या करना है, समाज में वर्तमान व्याप्त सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जितनी भी परिस्थितियाँ व्याप्त हैं, उपस्थित हैं, उन उपस्थिति के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, ठीक है? प्रेरणा क्या बताते हैं आगे, प्रेरणा के विषय में क्या कहते हैं? प्रेरणा को सामाजिक संगठनात्मक कारकों से प्रभावित माना जाना चाहिए, अर्थात जेड सिद्धांत के अनुसार हमारी प्रेरणा किससे प्रभावित होती है? सामाजिक और संगठनात्मक कारकों से प्रभावित होती है, ठीक है? ये था हमारे कुछ विलियम ओची महोदय के संगठन के अनुसार जो सिद्धांत बताता है। बाकी इनके सिद्धांत में समझने योग्य बातें कोई नहीं है, बस वो बताते हैं कि जेड सिद्धांत के अंतर्गत आने वाली जितनी कंपनियां हैं, वो केवल अपना ही विकास नहीं चाहती हैं, अपने उत्पादन के साथ साथ अपने कर्मचारियों के कल्याण से भी संबंधित होती हैं, ठीक है? लक्ष्य क्या है इसका? ऐसा कार्यस्थल बनाना जो कर्मचारियों को क्या करे, मोटिवेट करे कार्य करने के लिए। अब जो जेड सिद्धांत के अंतर्गत आने वाली कंपनियां हैं, उनकी विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे शायद हो सकता है कोई विशेषता दो बार लिखी गई हो। देखिए, वे अपने कर्मचारियों को उच्च स्तर की स्वायत्तता प्रदान करते हैं, अर्थात उच्च स्तर की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, ताकि वो लोग क्या कर सकें, अच्छे से मोटिवेट होकर के कार्य कर सकें। ये नहीं बार-बार बाधा उन पर आ रही है, ऊपर बैठा हुआ मैनेजमेंट में जो बैठे हुए लोग हैं, वो बार-बार उन्हें अपने अनुसार कार्य करने को कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर इन्हें उच्च स्तर की स्वायत्तता दी जाती है, अच्छी स्वतंत्रता दी जाती है, ताकि ये अच्छा कार्य कर सकें। वे अपने कर्मचारियों पर भरोसा करते हैं कि वे अपने कंपनी की सर्वोत्तम हित में निर्णय लेंगे, अर्थात जेड सिद्धांत के अंतर्गत आने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों पर भरोसा करती हैं कि वे लोग क्या करेंगे, अपनी कंपनी के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेंगे, अर्थात जिससे कंपनी का अच्छा हित होता हो, बहुत अच्छा हित होता हो, बहुत अच्छा उन कंपनी का भला होता हो, कल्याण होता हो, उसके हित में वो क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, उसके पक्ष में निर्णय लेंगे, कर्मचारी गलत निर्णय नहीं लेंगे, ऐसा वे लोग अपने कर्मचारियों पर भरोसा करते हैं, ठीक है? आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, वे अल्पकालिक लक्ष्यों की बजाय दीर्घकालिक संबंधों पर ध्यान देते हैं। जो जेड सिद्धांत की कंपनियां हैं, वे क्या करती हैं, अल्पकालीन लक्ष्यों की बजाय, अर्थात छोटे-छोटे लक्ष्यों की बजाय, कम समय तक रहने वाले लक्ष्यों की बजाय कालिक संबंधों पर क्या करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जो बहुत समय तक चलते हैं। ये नहीं कि एक किसी से हमने 1 महीने काम करवाया, उसके बाद उसे हटा दिया। उन लोगों का लक्ष्य है दीर्घकालिक संबंध बनाना, ठीक है? ताकि कंपनी क्या है, अच्छे से चल सके, संगठन अच्छे से चल सके। वे ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे उनके कर्मचारी यह महसूस करते हैं कि वे एक समुदाय का हिस्सा हैं, अर्थात जेड सिद्धांत की कंपनियां ऐसा वातावरण बनाती हैं अपने संगठन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कि उससे उनके कर्मचारी क्या समझते हैं, क्या महसूस करते हैं कि वे एक समुदाय का हिस्सा हैं, उस समुदाय से अलग नहीं है, अर्थात उनके साथ व्यवहार अच्छा होता है उस कंपनी में, ठीक है? तो इससे वे समझते हैं कि वे क्या हैं, एक समुदाय का हिस्सा हैं, एक संगठन का हिस्सा हैं, उससे अलग नहीं है। आगे देखिए, वे कर्मचारियों को कंपनी की सफलता में योगदान करने के अवसर देते हैं, और जो जेड कंपनियां होती हैं, हमारी जेड सिद्धांत के अंतर्गत आने वाली जो कंपनियां हैं, वे अपनी कर्मचारियों को क्या करते हैं, कंपनी की सफलता में योगदान करने के अवसर देते हैं, कि वो कंपनी की सफलता के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, अपनी क्षमता का, अपनी पावर लगा सकते हैं, ठीक है? ताकि कंपनी का क्या हो सके, विकास हो सके। वे अपने कर्मचारियों को उच्च स्तर की स्वायत्तता प्रदान करते हैं, ये हम यहाँ पे देख करके आ चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आगे देखिए, वे अपने कर्मचारियों को पर भरोसा करते हैं और जो सर्वोत्तम हित के लिए निर्णय लेंगे, ये भी हो चुका। वे अल्पकालिक लक्ष्यों की बजाय दीर्घकालिक संबंधों पर ध्यान देंगे, ये भी हो गया है। वे ऐसा वातावरण का निर्माण करते हैं कि कर्मचारी यह महसूस करें कि वे एक समुदाय का हिस्सा हैं, ये भी हो चुका। अपनी कंपनी की सफलता में अवसर देते हैं अपने कर्मचारियों को। अब देखिए आगे क्या है, वे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं, अर्थात अपने कर्मचारियों को क्या एहसास दिलाते हैं, क्या अनुभव करवाते हैं कि वे कंपनी अपने कर्मचारियों का क्या करेगी, सुरक्षा करेगी, उनकी नौकरी हमेशा बचाए रखेगी, जैसा वो कार्य करते हैं, उस कार्य पर उनको क्या करेगी, और ज़्यादा मोटिवेट करेगी आगे कार्य करने के लिए। इसलिए वो अपने कर्मचारियों को ऐसा ही भावना प्रदान करते हैं, ऐसा इमोशन देते हैं कि
कंपनी अपने कर्मचारियों का क्या करती है, सुरक्षा करती है और अपने कर्मचारियों को लगातार सीखने, ठीक है, लगातार सीखने और अपने कौशल सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जेट कंपनियाँ क्या करती हैं हमारी, अपने कर्मचारियों को लगातार सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है कि तुम कुछ नया सीखते रहो, हमेशा सीखते रहो, उससे तुम डेवलप होगे, ठीक है? और क्या करती है, अपने कौशल पर जो उनकी स्किल्स हैं, उन स्किल को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। बार-बार उनको मोटिवेट किया जाता है कि तुम अपनी स्किल को सुधारो और कुछ नया, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहो, ठीक है? आगे देखिए, आगे क्या है, वे कर्मचारी निष्ठा और प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं। जो जेट कंपनियाँ हैं, वो क्या करती हैं, कर्मचारियों की निष्ठा पर, अर्थात कर्मचारियों की लगन पर और कर्मचारियों की जो प्रतिबद्धता है अपनी कंपनी को लेकर के, उस प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं। वे सभी हितधारकों को की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं, ठीक है? समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं, एकल दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता है, सभी के लिए समान दृष्टिकोण अपनाते हैं, ठीक है? और उनकी हितधारक, कंपनी के जितने भी हितधारक हैं, जिन्होंने कंपनी का हित सोचा हुआ है, उन सब की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं और ध्यान में रखने के बाद प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाते हैं, मैनेजमेंट के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं, ठीक है? आइए अब उनके कर्मचारियों के विषय में बात करते हैं कि उनका अपनी कंपनी को लेकर के कैसा वो रहता है, दृष्टांत रहता है, कैसा दृष्टिकोण रहता है, कैसा नज़रिया रहता है, ठीक है? जेट सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले जो कर्मचारी हैं, वे अत्यधिक आत्मानुशासित होते हैं, अर्थात अपने अंदर से आत्मा अनुशासित होते हैं, सेल्फ अनुशासित होते हैं, खुद से अनुशासित होते हैं, उन्हें बार-बार अनुशासन में नहीं लाया जाता है, अर्थात उन्हें किसी प्रकार के नियंत्रण की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्मानुशासित हैं, खुद से अनुशासित हैं, खुद से डिसिप्लिन्ड हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने किस प्रकार से कार्य करना है और क्या है, एक-दूसरे से सीखने के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा एक-दूसरे से सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। एक-दूसरे को छोटा-बड़ा नहीं देखा जाता है, बस ये देखा जाता है कि उसे मुझसे ज़्यादा आता है, तो मुझे उससे सीखना चाहिए और अपने साथियों के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाते हैं। ऐसा रिलेशन बनाते हैं, जहाँ एक-दूसरे की क्या की जाती हो, सहायता की जाती हो, ठीक है? इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उसके बाद वे प्रबंधन से प्रशंसा की आवश्यकता महसूस करते हैं। जो जेट सिद्धांत के कर्मचारी हैं, वे अपने प्रबंधन से, अपने मैनेजमेंट से केवल और केवल प्रशंसा की आवश्यकता महसूस करते हैं कि उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो प्रबंधन है, वो उनकी क्या करे, प्रशंसा करे। बस इतना ही वो महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि हमें बस प्रशंसा चाहिए। हम कार्य कर रहे हैं, अगर हमारा कार्य सफल रहा तो हमें उसमें प्रशंसा चाहिए, यदि असफल भी रहा या थोड़ा बहुत सफल रहा तो उसमें हमें ये नहीं है कि हमारी प्रशंसा नहीं की जाएगी, उसमें भी हमें हमारी क्या चाहिए, प्रशंसा चाहिए। बस इतना ही इनका क्या होता है, एक महसूस का वो आवश्यकता होती है कि हमारी जो कंपनी है, जो हमारा मैनेजमेंट है, वो हमारी क्या करे, हमारे कार्यों को लेकर के प्रशंसा करे, हमें डिमोटिवेट ना करे, हमें पॉजिटिव वे में मोटिवेट करे। और कहते हैं उन्हें निरंतर प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात जेट सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले जो कर्मचारी हैं, उन्हें लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है। वे वर्षों में कई अवधारणाएँ और कौशल सीखते रहते हैं, ठीक है? उन्हें निरंतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है नया कुछ सीखने का। वे कई वर्षों में क्या कर लेते हैं, नई अवधारणाओं को सीख लेते हैं, नए तौर तरीकों को, नई परंपराओं को सीख लेते हैं कार्य करने की और कौशल सीखते रहते हैं, नई-नई स्किल सीखते रहते हैं अपने काम को बढ़ाने की, उत्पादकता को बढ़ाने की, उत्पादन बढ़ाने की नई-नई परंपराएँ और नए-नए क्या सीखते रहते हैं, कौशल सीखते रहते हैं, स्किल सीखते रहते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है, जिससे क्या बढ़ती है, उनकी उत्पादन करने की क्षमता बढ़ती है, प्रोडक्शन करने की जो पावर है, वो पावर बिल्ड होती है। कैसे होती है? कि उन्हें निरंतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वो क्या करते हैं, नई-नई धारणाएँ सीख लेते हैं, नए-नए तौर तरीके, परंपरा सीख लेते हैं, रीतियाँ सीख लेते हैं और अपने कौशल को डेवलप कर लेते हैं, नई स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, अर्थात उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, कंपनी का विकास होगा और कंपनी के लिए वो लोग क्या हो जाते हैं, फिर अधिक मूल्यवान हो जाते हैं और अपनी कंपनी के लिए कैसे हो जाते हैं, अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं अधिक मूल्यवान? क्योंकि वो कंपनी की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, ठीक है? क्या करते हैं, वो अपनी कंपनी की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, कंपनी के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, अर्थात कंपनी को डेवलप करते हैं, उसका विकास करते हैं, इसलिए वो अपनी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मूल्यवान हो जाते हैं। और सिद्धांत जेट के कर्मचारियों को संगठन में अपनी भूमिका और लक्ष्यों तक पहुँचने में उनकी मदद करने के तरीके की बेहतर समझ होती है, अर्थात जेट सिद्धांत के जो कर्मचारी हैं, उनके विषय में बता रहे हैं कि संगठन में अपनी भूमिका और लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए, अर्थात जिस
जिस संगठन में वो काम कर रहे हैं, उस संगठन में उनकी क्या भूमिका है और वो अपने लक्ष्यों तक कैसे पहुँच सकते हैं, उस और वो अपने साथियों की अपने लक्ष्य दूसरों के लक्ष्य उनके लक्ष्यों तक पहुँचने में वो किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, इसकी उन्हें क्या होती है, बेहतर समझ होती है, ठीक है? ऐसे समझो मानो जैसे मैं और मेरे साथ एक और कोई कार्य कर रहा है और हम लोग जेट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, तो मेरी क्या भूमिका है, मुझे इसकी बहुत अच्छी समझ होती है और लक्ष्यों तक पहुँचने में मैं क्या करूँगा, अपने दोस्त की मदद करूँगा, जो मेरे साथ कार्य करने वाला है, मेरा मित्र, मैं उसकी मदद करूँगा और वो मित्र मेरी मदद करेगा। इस चीज़ की हमें बेहतर समझ होती है कि कैसे हमने अपने साथ वाले को भी उसके लक्ष्य की प्राप्ति करवानी है या कैसे मैं उसकी सहायता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। इसकी जेड सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को क्या होती है, समझ होती है, काफ़ी अच्छी समझ होती है, ठीक है? और वे लोग क्या होते हैं, अधिक सहभागी होते हैं, अर्थात इससे जब उनके अंदर ऐसी समझ होती है कि हम एक-दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, तो इससे क्या होते हैं और अच्छे सहभागी हो जाते हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हो जाते हैं, एक साथ मिल कर के कार्य करने की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? जेड सिद्धांत के कर्मचारियों पर अपने काम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का भरोसा किया जा सकता है, अर्थात मानो मैं एक संगठन चला रहा हूँ और उसमें 10 लोग कार्य कर रहे हैं, तो मैं मानो मेरा जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो कहाँ है? जेड सिद्धांत के अंतर्गत है और मैं अपने जेड सिद्धांत के कर्मचारियों पर क्या कर सकता हूँ, भरोसा कर सकता हूँ कि वो मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके देंगे। अर्थात मेरे संगठन में वो इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे कि मेरे संगठन का क्या होता चला जाएगा, विकास होता चला जाएगा, वो डेवलप होता चला जाएगा। ये मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कर्मचारियों पर भरोसा कर सकता हूँ, ठीक है? और बशर्ते क्या होना चाहिए, उन्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए, अर्थात कर्मचारियों को प्रबंधन पर भरोसा होना चाहिए, मैनेजमेंट पर भरोसा होना चाहिए कि वो उनका क्या करेगा, समर्थन करेगा, सहयोग करेगा, उनका साथ देगा और उनकी देखभाल करेगा, ठीक है? अपने साथ उनको भी क्या करेगा, डेवलप करेगा। देखभाल से अर्थ है उनका भी विकास करना, केवल अपने ही विषय में ना सोचना, अपने कर्मचारियों का भी विकास करना। इस बारे में जो जेड सिद्धांत के प्रबंधन होते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने कर्मचारियों पर भरोसा कर सकते हैं कि उनके कर्मचारी क्या करेंगे, उनको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके देंगे, सबसे अच्छा प्रदर्शन करके देंगे, औरों की तुलना में सबसे अच्छा प्रदर्शन करके देंगे और उनको क्या होना चाहिए, उनके कर्मचारियों को बस अपने प्रबंधन पर भरोसा होना चाहिए, अपने मैनेजमेंट पर भरोसा होना चाहिए कि उनका मैनेजमेंट उनका समर्थन भी करेगा और क्या करेगा, उनका उनकी देखभाल भी करेगा, उनकी नौकरी को भी क्या करेगा, प्रोत्साहित करता रहेगा। बस इतना उन्हें अपने मैनेजमेंट पर क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों ये रही आज की क्लास, आज की कक्षा रखते हैं यहीं पे, जहाँ हमने देखा विलियम ओची महोदय के बारे में, उनका सामान्य परिचय, कैसे उन्होंने एक सिद्धांत को विकसित किया, अमेरिकी संगठन ए को पढ़ करके और जापानी संगठन जे को पढ़ करके, दोनों दोनों सिद्धांतों के दो पहलुओं को, अलग-अलग पहलुओं को एकीकृत करके क्या करा उन्होंने, जेड सिद्धांत प्रबंधन मॉडल बनाया, मैनेजमेंट मॉडल बनाया, जिसमें जिसके अंतर्गत आने वाली जो कंपनियां हैं, वो अपनी कंपनियां क्या करती हैं, अपने कर्मचारियों के अपने विकास के साथ साथ अपने कर्मचारियों का पर भी क्या करती हैं, विकास करती हैं और अपने कर्मचारियों पर भरोसा करती हैं कि वो कंपनी के हित में ही सर्वोत्तम फैसला लेंगे, सर्वोत्तम निर्णय करेंगे, केवल कंपनी के ही हित में। और जो इसके कर्मचारी कंपनियां होती हैं, वो अपने कर्मचारियों को क्या देती है, उच्च स्तर की स्वायत्तता देती है, आजादी देती है कि वो खुद से निर्णय कर सकते हैं कार्य को करने के लिए। जैसे वाय सिद्धांत हमने कल पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि वाय सिद्धांत के जो कर्मचारी हैं, वो निर्णय तो कर सकते हैं कि उन्हें कार्य क्या करना है, लेकिन उन्हें अपने प्रबंधक को दिखाना होता है, स्वीकृति करानी होती है प्रबंधक की कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ और ये आपकी नज़रों में है। लेकिन जेड सिद्धांत के कर्मचारियों को पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आज़ादी है कि वो क्या कर सकते हैं, उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं और अपनी कंपनी के हित में निर्णय ले सकते हैं, ठीक है? उसके बाद कर्मचारियों को देखा कि कर्मचारी आत्मानुशासित होते हैं, एक-दूसरे से सीखते रहते हैं। ये नहीं कि मुझे ज़्यादा आता है तो मैं क्यों उसे बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं है, या मुझे कम आता है तो मैं उससे क्यों सीखूँ, तो ऐसी कोई भावना नहीं है। एक-दूसरे से सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, आत्मानुशासित हैं तो एक-दूसरे से सीखेंगे क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन है, उन्हें पता है कि कैसे जीवन चल सकता है। सहयोग की भावना उनके अंदर होती है, बस कंपनी से प्रशंसा की आवश्यकता महसूस करते हैं। उनका निरंतर प्रशिक्षण चलता रहता है, लगातार उनको प्रशिक्षित किया जाता है और वो नई-नई धारणाएँ सीखते हैं, धारणाएँ अर्थात परंपराएँ सीखते हैं, नए-नए स्किल सीखते हैं, कौशल को डेवलप करते हैं, जिससे उनकी उत्पादन करने की क्षमता बढ़ती है और कंपनी के लिए वो क्या बन जाते हैं, मूल्यवान बन जाते हैं, ठीक है? उसी के साथ हमने क्या देखा, जो जेड सिद्धांत के कर्मचारी हैं, वो संगठन में अपनी भूमिका और लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए एक-दूसरे की मदद करते रहते हैं, अर्थात 2 कर्मचारी एक-दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे अपने-अपने लक्ष्य तक पहुँचने, उनके लक्ष्य तक पहुँचने में, ठीक है? इससे उनकी सहभागिता अधिक बढ़ जाती है और जेड सिद्धांत के कर्मचारियों पर हम भरोसा कर सकते हैं
कि वो क्या करेंगे, हमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके देंगे, सबसे अच्छा प्रदर्शन करके देंगे, जिससे हमारी कंपनी क्या करेगी, अच्छा नाम कमाएगी। बस हम भरोसा कब कर सकते हैं, उनको हम पर भरोसा होना चाहिए कि हम उनका विकास करेंगे, केवल उनको पीछे छोड़ करके कंपनी को आगे लेकर के नहीं चले जाएंगे। ऐसा अगर हुआ तो वो हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, वो बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होंगे कार्य करने को। हमारे कर्मचारियों को हम पर भरोसा होना चाहिए कि हम उनका क्या करेंगे, समर्थन करेंगे, उनका साथ देंगे। यदि काम खराब हुआ तो हम उन पर ही नहीं छोड़ देंगे। कोई गलती हो गई या काम हमारा बिगड़ गया तो उन पर नहीं छोड़ देंगे, उनका समर्थन करेंगे, उनका साथ देंगे और उनकी देखभाल करेंगे, ठीक है? वरना क्या होता है, कार्य गलत होने पर कंपनी से निकाल दिया जाता है कर्मचारियों को, ठीक है? लेकिन जेड सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा नहीं है, उनका समर्थन और उनकी देखभाल की क्या करते हैं वो, कि हमारा प्रबंधन, हमारा मैनेजमेंट ऐसा हमारा साथ देगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, यहीं पे रखते हैं आज की कक्षा। धन्यवाद दोस्तों।